हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। माय नेम इज राघव दादिच और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़े थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 स्पेशल इंटीग्रल्स के किस तरीके से टाइप 1 आता है तो सोल्व करेंगे, टाइप 2 आता है सोल्व करेंगे, टाइप 3 आएगा तो सोल्व करेंगे। राइट, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स के बारे में। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स। ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रल्स। तो इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रल्स, देखो ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रल्स में हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनका तो हम सबका जानते हैं, है ना। जो आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास में जो हमारे पास में है फंक्शन, उन सबका तो हम जानते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे टाइप्स देखेंगे इसमें भी। तो इसमें हमारे पास में फर्स्ट टाइप हमारा क्या हो जाएगा, लिख लो, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, जिसमें हम बात करेंगे 1/a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स dx की, है ना। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे 1/1 प्लस a cos स्क्वायर एक्स dx की। बोला इस टाइप का इंटीग्रेशन हो तब हमें क्या करना है। फिर हम बात कर लेंगे इंटीग्रेशन 1 प्लस a साइन स्क्वायर एक्स dx। इस टाइप का इंटीग्रेशन हो तो हमें क्या करना है वो हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे, अगर मेरे पास में इंटीग्रेशन आ गया a cos x प्लस b साइन एक्स टू द होल स्क्वायर dx, है ना। ये वाला इंटीग्रेशन हो तब हम क्या करेंगे उसकी बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 1/a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोई कांस्टेंट हमारे पास प्लस c dx। ऐसा हो तब हमें क्या करना है। तो ये हमारे पास टाइप्स दिख रहे हैं। तो इसमें मैं एक चीज देख रहा हूँ, नोटिस कर पा रहा हूँ कि साइन थीटा या कॉस थीटा जो भी है, इनकी जो पावर है वो हमारे पास 1 से ज्यादा है, यानी 2 है ना। अगर आप देखो तो सभी में पावर 2 हमें नजर आ रही है ना। तो इस टाइप के हमारे पास इंटीग्रल्स आ जाए कि 1/a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स, a और b कोई कांस्टेंट है, 1/1 प्लस a cos स्क्वायर एक्स dx, 1/1 प्लस a साइन स्क्वायर dx, 1/a cos x प्लस b साइन x टू द होल स्क्वायर dx, 1/a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस c। मतलब ये वाला है, इसमें बस प्लस c कर दिया। तो इस टाइप के जब भी मेरे पास इंटीग्रेशन हो तब हमें क्या करना है वो हम देखते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ। पहले क्या करना है हमें, जब भी हमारे पास ऐसा इंटीग्रेशन आए सोल्व करने के लिए, तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है कॉस स्क्वायर एक्स से। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। राइट, अब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने का क्या फायदा होगा, देखो इसमें कॉस स्क्वायर डिवाइड करूंगा गायब हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और ऊपर न्यूमरेटर को डिवाइड करूंगा तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स को टी माना भी काम हो जाएगा। ऐसे ही सब में हमारे पास काम बनता जाएगा। तो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल देख के, क्वेश्चन करके कि कैसे हम काम करने वाले हैं इसमें। तो पहला हमारे पास में है जैसे एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स, ये मेरे पास में है। राइट, अब मुझे स्टेप का पता है कि मैं कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड दूंगा, है ना, न्यूमरेटर न्यूमरेटर दोनों में। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड देता हूं तो ऊपर बन जाएगा हमारे पास में 1/cos स्क्वायर एक्स dx, और नीचे अगर मैं डिनोमिनेटर में डिवाइड देता हूं तो मेरे पास बन जाएगा 4 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 9। सही है, बिल्कुल। अब अगर मैं बात करूं, ऊपर तो हमारे पास में बन गया ये सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइड बाई, नीचे हमारे पास में क्या बन गया, अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूं तो ये 1/4, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास में 9 डिवाइड बाई 4 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, है ना, और dx है ऊपर। अब अगर मैं बात करता हूं, टेन एक्स को मैं टी मान लूं, ये टेन स्क्वायर एक्स है ना, टेन एक्स को
इफ यू एज्यूम t, तो tan x का sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt लिख लूंगा मैं, राइट। तो sec स्क्वायर x dx है, इसको मैं dt लिख लूंगा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास में 1/4, और ये बन जाएगा मेरे पास dt डिवाइडेड बाई 9/4 को मैं 3/2 टू द होल स्क्वायर लिख लूंगा, प्लस ये t स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि tan x को t माना था हमने। सही है, बिल्कुल। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं, ये मेरे पास में क्या बन जाएगा 1/4 तो है ही, क्या इसको मैं उस फॉर्मूले से यूज कर सकता हूँ tan इनवर्स वाला, क्योंकि ये स्पेशल फॉर्म आ गया। स्पेशल फॉर्म कौन सा आ गया मेरे पास में, इसका अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्म क्या होता है मेरे पास 1/a tan इनवर्स x डिवाइड बाई a प्लस c। ये पढ़ा बेटा हमने, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो हम क्या कर देंगे 1/4, यहाँ में 1/a मीन्स 1/3/2, और यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स t डिवाइड बाई a मीन्स 3/2 प्लस c। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास में 2 से ये 2 टाइम्स जाएगा, तो ये 1/6 बन जाएगा हमारे पास, और ये बन जाएगा tan इनवर्स, है ना, 2 डिवाइड बाई 3, t किसको माना है tan x को, तो ये मेरे पास tan x अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, राइट। तो आपने देखा कि हमें जब भी ऐसा फॉर्म आए तो हमें क्या करना है, cos स्क्वायर x का डिवाइड दे देना बेटा। cos स्क्वायर x का जैसे मैं डिवाइड दूंगा तो ये मेरे पास tan स्क्वायर x, नीचे हमारे पास tan बच जाएगा और ऊपर हमारे पास sec स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो नीचे tan के अंदर वैल्यू होगी कुछ और ऊपर sec स्क्वायर होगा, तो tan को t मानते ही हमारा काम हो जाएगा। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे हमारे पास मेरे पास में है sin x डिवाइड बाई साइन ऑफ 3x dx। अब मैं जानता हूं sin x क्या होता है, sin 3x क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x और dx। अब इस sin x को मैं अगर देखूं डिवाइड दे दूं, है ना, तो ये कट हो जाएगा मेरे पास में, पावर बन जाएगी और ये 2 हो जाएगी। तो मैं अगर बात करता हूं इसको, अगर मैं कट करता हूं देखो, तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, ऊपर तो 1 आ जाएगा, sin x का डिवाइड दे दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x dx। ठीक है, अब मेरे पास में वो फॉर्म आ गई जो हम बात कर रहे हैं, 1 प्लस a sin स्क्वायर x वाली। कैसे, अब अगर मैं 3 कॉमन ले लूं नीचे, तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 1 माइनस 4/3 sin स्क्वायर x dx। तो वही फॉर्म आ गई सेम जो हम पढ़ते आ रहे हैं, 1 प्लस ए साइन स्क्वायर एक्स 1/1 प्लस ए साइन स्क्वायर एक्स dx। ये तो हम पढ़ रहे हैं अभी टाइप 1, है ना, फॉर्म इंटीग्रेशन में, ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रल में। तो ए की वैल्यू -4/3 है बस, है ना। अब ये फॉर्म होती है तो हमें क्या कर देना है, cos स्क्वायर एक्स का डिवाइड दे देना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स का जैसे मैं डिवाइड दूंगा तो हमारे पास में ये तो 1/3 है, ऊपर cos स्क्वायर एक्स का डिवाइड दिया और ये dx है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर डिवाइड दूंगा तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 4/3, है ना। चलो एक मिनट, इसको मैं sec स्क्वायर एक्स भी नहीं लिख रहा, 1/cos स्क्वायर एक्स, प्रॉपर स्टेप से चलते हैं। cos स्क्वायर एक्स माइनस 4/3 और ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स का डिवाइड दिया तो। अब अगर मैं देखूं तो ये sec स्क्वायर एक्स, ये भी sec स्क्वायर एक्स, तो मैं लिख लूंगा 1/3, इसको लिख लूंगा sec स्क्वायर एक्स dx डिवाइड बाई sec स्क्वायर एक्स माइनस 4/3 tan स्क्वायर एक्स। तो अब क्या करें, क्या मैं tan x को t मान लूं और काम हो जाएगा, नहीं, tan x को t मानते ही sec स्क्वायर एक्स का क्या करोगे, है ना। तो हम लेकिन एक आइडेंटिटी जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है sec स्क्वायर एक्स, है ना। तो इस sec स्क्वायर एक्स को मैं ये काम करता हूँ, तो ये 1/3 यह है sec स्क्वायर एक्स dx डिवाइड बाई, इसको मैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख लूंगा माइनस 4/3 tan स्क्वायर एक्स dx, राइट। तो ये मेरे पास में आ जाएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में क्या आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो इसको हम नेक्स्ट पेज में सोल्व करते हैं फिर, ठीक है। और यहाँ पे है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और बाहर हमने 3 कॉमन ले रखा था, ये है हमारे पास में। तो इसको मैं लिख लूंगा 1/3, ऊपर तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है बेटा, है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस 3 को मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, है ना, ऐसा करते हैं, क्योंकि ये मेरे को बाहर लेने से कुछ फायदा नहीं हो रहा, है ना, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स आ गया था, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स, 3 एंड -4, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो क्या आ रहा है मेरे पास, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर एक्स आ रहा है क्या, देखो बिल्कुल, 3 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स, है ना। अब अगर मैं टेन एक्स को टी मान लेता हूं इस बार, तो टेन एक्स इक्वल टू टी मान लिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, है ना। तो ये काम होते ही मैं क्या करूंगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को तो मैं डी टी लिखूंगा बेटा, डिवाइड बाई 3 माइनस टी स्क्वायर, राइट। अब अगर मैं देखूं तो इसको मैं √3 का होल स्क्वायर लिख लूँ 3 को, है ना। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, हम जानते हैं डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, राइट। अब ये फॉर्मूला हमारे पास में अगर मैं बात करूं तो क्या होता है मेरे पास, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये मेरे पास में फॉर्मूला होता है 1/2a, है ना, लॉग, और यहां पे मैं लिख लूंगा x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने स्पेशल इंटीग्रल से जब लिखा था तब हमने लिखा था कि डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, वो हो जाएगा 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, है ना। तो ये हमने लिख लिया, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छा नीचे हमारे पास a माइनस एक्स लिख लें, वैसे ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन नहीं तो हमारे पास में फॉर्मूला जो याद आप कैसे करते हो वैसे ही लिख देते हैं, a प्लस एक्स, तो x प्लस ए प्लस एक्स तो सेम ही होगा, नीचे x माइनस ए लिखा था उसको मैं a माइनस एक्स लिख रहा हूं, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख लेंगे इसको। तो इसको अगर मैं फॉर्मूले को यूज कर लेता हूं फिर, तो फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा देखते हैं, है ना। देखो यहाँ पे एक चीज है, एक्स माइनस ए भी लिख सकते हो ना, ऐसा मत सोचना कि सर ने ए माइनस एक्स को कर दिया, एक्स माइनस ए मोड में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, आप दोनों में से कोई सी वैल्यू लिख सकते हो, ए माइनस एक्स और एक्स माइनस ए, आप दोनों में से कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, है ना। क्योंकि एट लास्ट अगर मैं बात करता हूं तो नेगेटिव तो हमें वैल्यू लेनी है बाहर, पॉजिटिव ही लेनी होगी, है ना। ठीक है चलो, तो हम कहाँ थे, हाँ, तो ये मेरे पास ऐसे लिख सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख लूंगा, तो ये अब इंटीग्रेशन का साइन हटा के डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, तो आंसर आ जाएगा 1/2, ए क्या है √3 इंटू लॉग ए यानी √3 प्लस ये मेरे पास में जो लिखा है वो, यानी या तो टी आएगा डिवाइड बाई √3 माइनस टी प्लस सी, तो टी की वैल्यू रख देंगे 2√3, ये आ जाएगा लॉग, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा √3 प्लस 10x डिवाइड बाई √3 माइनस 10x, है ना, प्लस सी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, √3 प्लस 10x अपॉन √3 माइनस 10x हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में, अब नेक्स्ट हमारे पास में फॉर्म आती है, अभी तक हमने क्या बात की थी कि a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, तो साइन और कॉस की पावर 2 आ रही थी, है ना। अब अगर सिंगल हो पावर तो हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, लिख लेंगे इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, क्या है हमारे पास, फर्स्ट हम लिख लेंगे, जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाए 1/a cos x प्लस बी साइन x dx, है ना, इस बार स्क्वायर नहीं लगाया मैंने, ये देखना आप,
ठीक है। नेक्स्ट अगर मेरे पास ऐसे ही आ जाए 1/a cos x प्लस b sin x प्लस c, इसको भी सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। नेक्स्ट आ जाए अगर आ जाए 1+a sin x dx, या फिर आ जाए मेरे पास dx अपॉन 1+a cos x, है ना। ये चार टाइप अगर मेरे पास आ जाए तो हमें क्या करना है, तो इसका स्टेप मैं बता देता हूँ क्या करना है हमें। स्टेप हमारे पास कि जो साइन एक्स है ना, उसको हमें पुट कर देना है उसकी वैल्यू। तो साइन एक्स की वैल्यू अगर मैं ध्यान से देखूं तो साइन टेन एक्स के अंदर हमारे पास में क्या होता है, 2 tan x/2 अपॉन 1+tan² x/2 होता है हमारे पास ये फॉर्मूला। साइन 2x का क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1+tan²x, तो साइन x का क्या हो जाएगा x/2, है ना। ऐसे ही मुझे पुट cos x को भी हमें tan के अंदर चेंज करके लिख देना है, तो वो हम क्या लिख सकते हैं, 1-tan² x/2 डिवाइड बाई 1+tan²x/2, है ना। तो ये काम कर देना है, हमें पुट कर देना है साइन x को, हमें इस तरीके से पुट कर देना है, और cos x को हमें ये पुट कर देना है 1-tan²x/2 एंड 1+tan²x/2, ये हमें पुट कर देना है, राइट। अब ये पुट करने से हमें फायदा क्या मिलेगा, तो हमारे पास में जो वैल्यूज होगी वो हमारे पास क्या tan x/2 में आ जाएगी सारी, है ना। अब 1+tan²x/2 जब नीचे होगा ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर 1+tan²x/2 को मैं sec²x/2 बोल सकता हूँ, राइट। तो sec²x/2 और tan x/2 के अंदर हमारे पास में फंक्शन आ जाएगा, मतलब वैल्यू आ जाएगी कोई हमारे पास, है ना, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा हमारे पास, तो उसको फिर मैं सॉल्व कर लूंगा, ठीक है बेटा। तो हम देखते हैं कैसे क्या करेंगे। तो इस टाइप का जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल, तो हमें क्या करना है देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, एग्जांपल से समझ लेते हैं क्या कैसे करना है। तो जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है एग्जांपल में, dx डिवाइड बाई 2+sin x प्लस cos x, ये मेरे पास क्वेश्चन था, राइट। तो ये मेरे पास वही टाइप है जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी जो हमने पिछला देखा था पिछले पेज पे, कि हाँ ये वाला टाइप हम देखने वाले हैं। तो हम करने क्या वाले हैं इस टाइप के अंदर, तो सर आपने बताया था इस टाइप में आप साइन एक्स को पुट करने वाले हो क्या, 2tan x/2 डिवाइड बाई 1+tan²x/2, एंड cos x को मैं पुट करूंगा 1-tan²x/2 डिवाइड बाई 1+tan²x/2, है ना, ये पुट करेंगे। तो कर देते हैं पुट। तो यहाँ आ जाएगा dx डिवाइड बाई 2+ sin x को लिख देते हैं 2tan x/2 डिवाइड बाई 1+tan²x/2। ऐसे ही में cos x है उसको क्या लिख दूंगा, cos x को मैं लिख दूंगा, ये 2 यहाँ ऐड में है हमारे पास में, है ना, इधर है हमारे पास। तो ये 2+sin x को लिख दिया, प्लस cos x को लिख दूंगा 1-tan²x/2 डिवाइड बाई 1+tan²x/2, राइट। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये dx डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा मेरे पास 1+tan²x/2 एलसीएम। तो ये जैसे एलसीएम आएगा तो ऊपर क्या बचेगा, 2 इंटू दिस वन, तो मैं लिख लूंगा 2 इंटू 1+tan²x/2 करूंगा तो 2+2tan²x/2 ये आ जाएगा, प्लस ये तो मेरे पास 2tan x/2 ही रहेगा, और ये भी मेरे पास में 1-tan²x/2 ही रहेगा। अब अगर मैं इसको फर्दर देखूं तो क्या आ रहा है मेरे पास, ये आ जाएगा dx डिवाइडेड बाई, ये मेरे पास में 2 रहेगा, और ये 2tan²x/2 माइनस 1tan²x/2 tan²x/2 बच जाएगा, तो ये मैं लिख लूंगा tan²x/2 प्लस 2tan x/2 प्लस 2, ये बचेगा, अच्छा प्लस 3, 1 भी तो है ये वाला, तो +1 3, तो ये +3 हो जाएगा, और ये जो 1+tan²x/2 इसको मैं ऊपर लिख दूंगा sec² x/2, परफेक्ट।
ये हम काम कर देंगे और यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन साइन लगा देता हूँ। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ tan x/2 को अगर मैं t मान लूँ, tan x/2 को t मान लूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x/2 और फिर x/2 का 1/2 dx इक्वल टू dt। तो sec स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू 2dt हो जाएगा, 2 इधर चल जाएगा, तो मैं यहाँ लिख लूँगा, ये हो जाएगा मेरे पास में क्या लिख रहे हैं हम, sec स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू 2dt, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा, अब मेरे पास क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x/2 dx को तो मैं 2dt यानी 2 बाहर और यहाँ dt डिवाइडेड बाई tan x/2 को t माना है, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, है ना, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 ये आ जाएगा। अब इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना, ये तो हम जानते हैं टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, तो ये मेरे पास में आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, इसका करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर बना देंगे। अब तो ये तो मेरे पास स्पेशल जो हमारे पास इंटीग्रल्स है उसका टाइप 1 ही तो है ये, तो हम क्या करेंगे, 2 तो यहाँ है ही, फिर ये dt डिवाइड बाई, अब मैं कैसे बनाता हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर, t का कोएफिशिएंट में प्लस लगाया तो प्लस, t का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 डिवाइड बाई उसका हाफ यानी 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 एंड माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, जो 1 है उसका होल स्क्वायर का नेगेटिव हम माइनस कर देते, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा dt डिवाइडेड बाई t प्लस 1 टू द होल स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, यानी √2 का होल स्क्वायर लिख लूंगा इसको मैं, ठीक है। तो अब मैं इसको फर्दर सोल्व कर लेता हूँ, तो हमारे पास क्या आ रहा है देखो, इसको अगर मैं फर्दर सोल्व करता हूँ तो ये मेरे पास में आ जाएगा 2, और ये मेरे पास में फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला, तो क्या होता है मेरे पास 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो 2 और इसको मैं लिख लूंगा इंटू 1 अपॉन ए मीन्स √2 और tan इनवर्स x बाई ए मतलब t प्लस 1 बाई √2, राइट। तो ये आ जाएगा √2 tan इनवर्स, और t किसको माना था मैंने, tan x/2 को, तो 1 प्लस tan x/2 डिवाइड बाई √2 प्लस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में, है ना, √2 tan इनवर्स 1 प्लस tan x/2 अपॉन √2 प्लस c, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास में है dx √2 sin x प्लस cos x, तो मैं सोच रहा हूं ये आपको मैं दे देता हूं होमवर्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो लिख रहे हैं हम, होमवर्क है ये मेरे पास, होमवर्क क्या है, dx डिवाइडेड बाई √3 sin x प्लस cos x, है ना। इसका ये हमें आपको घर से सोल्व करना है, इसको आपको घर से सोल्व करके इसका आंसर आपको देखना है क्या आ रहा है। तरीका आपको पता है, sin x को मैं क्या लिख दूंगा, टू tan x/2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और cos x को लिख दूंगा मैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार, sin x को मैं लिख दूंगा 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, एंड cos x को मैं लिख दूंगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, है ना। तो ये लिख के फिर मैं आगे सोल्व करूंगा, tan x/2 को t मान लूंगा, sec स्क्वायर x/2 वो dt बन जाएगा, और ऐसे मैं आगे सोल्व कर लूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन को जरूर सोल्व करिएगा आप घर से, होमवर्क है आपका। अब नेक्स्ट हमारे पास नोट करके लिखेंगे हम, नोट, यहां क्या लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे मेरे पास में जो 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स जो इंटीग्रेशन है, इसका अल्टरनेटिव क्या है, अल्टरनेट मेथड क्या है ना, अल्टरनेट मेथड देख रहे हैं हम क्या। एक तो हमने देख लिया ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स जब भी आए, जैसे ये ऊपर ही क्वेश्चन लिखा मैंने, क्या करना है, साइन एक्स को 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, cos x को 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 हमें पुट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मेरे पास में ये काम ना करके हम अल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं वो देखेंगे, कि मैं क्या करूंगा, ए और बी जो लिखा है
तो a को मैं लिखूंगा r cos थीटा, पुट करूंगा मैं, है ना। क्या करूंगा मैं वो देख रहा हूं, पुट a को r cos थीटा एंड b को r sin थीटा। ठीक है, अब अगर मैं देखूं r की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं ये चीज कर रहा हूं तो a को मैंने ये लिखा है और b को मैंने ये लिखा है, तो अगर मैं दोनों का स्क्वायर कर दूं और ऐड कर दूं तो a स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऐड हुए, तो r इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं इनका डिवाइड दूं तो b डिवाइड बाई a हो जाए तो r से r कट जाएगा और tan थीटा बन जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, tan इनवर्स b बाई a, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास थीटा इस तरीके से आ जाएगा, राइट। तो हमें r को इस तरीके से मैनेज करना होगा। ठीक है, तो ये करने से आपको क्या फायदा होगा वो हम देख लेते हैं, क्वेश्चन से समझ लेते हैं, या तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, है ना। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो मैंने आपको होमवर्क दिया बेटा वही उसी क्वेश्चन को करते हैं, है ना। इस मेथड से करते हैं, आपको पुराना जो मेथड है उससे तो इसको ट्राई करना ही है, इस मेथड से भी हम ट्राई करते हैं इसको। तो एग्जाम्पल हमारे पास में है dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ये क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बताया था कि अंडर रूट 3 को मैं क्या मानूंगा, r cos थीटा, है ना, और 1 को मैं क्या मान लूंगा, r sin थीटा। और ये आप पे डिपेंड है कि आप अंडर रूट 3 को r sin थीटा भी मान सकते हो ना, तो भी हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है, और इसको r cos थीटा मान लो तो भी हो जाएगा। अब अगर मैं देखूं तो r तो मेरे पास क्या होगा, r होगा अंडर रूट में रूट 3 का होल स्क्वायर मतलब 3, 1 का स्क्वायर मतलब 1 यानी 2 आ जाएगा r तो। और tan थीटा कितना आ रहा है यहाँ से, tan थीटा हमारे पास में आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा हमारे पास में पाई बाई 6 आ जाएगा, है ना। तो पाई बाई 6 हमारे पास में थीटा हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, अब करेंगे क्या हम इस क्वेश्चन के अंदर वो हम देख लेते हैं। तो अंडर रूट 3 को अगर मैं r cos थीटा, इसको r sin थीटा में पुट करता हूं तो देखो क्या होता है हमारे पास। तो इसको मैं लिख दिया dx डिवाइड बाई अंडर रूट 3 को मैंने लिख लिया r cos थीटा sin x प्लस इसको मैंने लिख लिया r sin थीटा एंड cos x, है ना। r को मैं बाहर लिख लूंगा 1 अपॉन r यानी 1 अपॉन 2 लिख लूं, है ना। r कॉमन ले लिया, बाहर लिख दिया, और r की वैल्यू 2 है तो 1 अपॉन 2 लिखा dx डिवाइडेड बाई, अब ये मेरे पास में क्या बना, cos थीटा sin x प्लस sin थीटा cos x, है ना, ये बन गया मेरे पास। अब अगर मैं देखूं तो ये फॉर्मूला किसका होता है, ये अगर मैं देखूं ये फॉर्मूला होता है sin x प्लस वाई का, तो मैं लिख लूंगा 1/2, ये आ जाएगा dx अपॉन sin थीटा प्लस एक्स। क्या थीटा प्लस एक्स का ये फॉर्मूला होता है क्या, हाँ बिल्कुल, sin थीटा cos x प्लस cos थीटा sin x, है ना। अब अगर मैं बात करूं ये आ जाएगा 1/2, इसको मैं लिख सकता हूं cosec थीटा प्लस एक्स dx, है ना। अब cos नहीं cosec, ठीक है। अब cosec जो थीटा होता है, cosec थीटा एक बार मैं यहां लिख देता हूं, cosec थीटा होता है उसका जो इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूं, है ना, तो एक तो हम पढ़ते आए हैं cosec थीटा का इंटीग्रेशन ln, है ना, ये मैंने पढ़ा था, हमने लिखा था जैसे log cos sec थीटा माइनस cot थीटा, ये तो मैंने पढ़ाया था आपको, है ना। अब इसके साथ साथ बेटा यहाँ पे नोट डाल के और लिख लेना, है ना, शायद मैंने ये चीज आपको लिखाई नहीं थी, cosec थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो हम और क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ और लिख करके लिखो, और ln tan x/2 भी हमारे पास में इसी का होगा, यानी थीटा/2, यहाँ थीटा का यूज कर रहा हूं तो थीटा/2, ठीक है। ये भी मेरे पास कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है, आप इसको डिफरेंशिएट करके देख लेना, वही आ जाएगा, कोसेक थीटा आ जाएगा, राइट। और क्या लिख सकता हूं मैं, 1/2 ln cos थीटा -1 डिवाइड बाई cos थीटा +1, ठीक है, प्लस सी, तो ये भी हमारे पास में इसी का होता है,
और तो यहाँ पे आप माइनस लगा लो, एक और लिखा देता हूं मैं, और माइनस का लॉग इनके बीच में प्लस लगा दो, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो ये मेरे पास कोसेक थीटा के होते हैं इंटीग्रेशन। ऐसे ही सिमिलरली सेक थीटा के भी हम 3-4 लिख लेते हैं। फिर सेक थीटा डी थीटा। सेक थीटा का मैंने आपको बताया था क्या, लॉग, है ना, और यहां पे मैंने लिखा था सेक थीटा माइनस प्लस टेन थीटा। एक तो ये लिखाया था, और करके लिख लो फिर। और हमारे पास में क्या होता है, इसी में ln में, यानी log, ln लिखो या log लिख लो, है ना, log बेस e की बात कर रहे हैं, तो log sec थीटा प्लस टेन थीटा तो हमारे पास हो गया। एक और हम क्या लिख लेंगे, log यहाँ पे 10 π/4 प्लस थीटा बाई 2। एक हम ये भी ध्यान रखेंगे, और इसके साथ साथ और करके लिख लो 1/2 log साइन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, प्लस सी। तो ये हम सेक थीटा के इंटीग्रेशन याद रखेंगे, कॉसेक थीटा इंटीग्रेशन ये भी हम याद रखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है 1/2 कॉसेक थीटा प्लस एक्स डी एक्स। तो अगर मैं बात करूं थीटा की जगह थीटा प्लस एक्स है, इसको मैं यूज करना चाहूंगा, तो ln tan थीटा बाई 2, यानी मैं इसका आंसर क्या लिख सकता हूं, 1/2 तो है ही ये, है ना, और साथ में लिखूंगा log मॉड में tan x मतलब थीटा प्लस एक्स बाई 2, ये लिख लूंगा। अब इसको अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास में क्या आ रहा है, 1/2 log tan, है ना, थीटा कितना है मेरे पास, π/6, तो थीटा हमारे पास π/6 है, तो ये हो जाएगा π/12, है ना, π/12 प्लस x/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये मेरे पास में आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिर। नेक्स्ट हमारे पास में जो टाइप है वो हम देख लेते हैं फिर। नेक्स्ट हम टाइप लिख लेते हैं जो फोर्थ है हमारे पास, है ना, 3 टाइप, या उसको अल्टरनेटिव हमने बोला है तो इसको थर्ड लिख लेते हैं फिर। ठीक है, थर्ड टाइप हमारे पास क्या है, तो थर्ड टाइप है मेरे पास इंटीग्रल्स ऑफ फॉर्म। क्या फॉर्म है, अब वही सेम फॉर्म है, लेकिन जैसे हमने पढ़ा था a cos x अभी प्लस b sin x प्लस c, ये पढ़ा था। तो इसके साथ साथ ऊपर भी मेरे पास यही क्वांटिटी आ रही है, बस ये कांस्टेंट चेंज हो रहे हैं। जैसे मैं p cos x प्लस q sin x प्लस r और dx, ये है मेरे पास। ठीक है बेटा, या फिर हम बात कर लेंगे कि ये कांस्टेंट वाला ना हो, p cos x प्लस q sin x डिवाइड बाई a cos x प्लस b sin x, ये हो dx। ठीक है, तो इस टाइप का जब हमारे पास क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, जो न्यूमरेटर है, यानी ये मींस मैं ऐसा करता हूं, इसको हाईलाइट करता हूं, जैसे ये है मेरे पास, ये जो न्यूमरेटर है मेरे पास, ये जो न्यूमरेटर है, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिखूंगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं p cos x प्लस q sin x प्लस r। इसको मैं लिख लूंगा लैम्डा टाइम्स, नीचे जो वैल्यू लिखी है वही a cos x डिनोमिनेटर में a cos x प्लस b sin x प्लस c, प्लस म्यू टाइम्स नीचे जो वैल्यू लिखी है a cos x प्लस b sin x प्लस c इसका डैश प्लस लैम्डा म्यू एंड गामा। बस इतना सा काम करना है आपको। ठीक है, ये काम करते ही हमारे पास में जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, उसका डिवाइड लगा देंगे, सिंपल है, बनेगा तो क्या, उसका डिवाइड लगाएंगे फिर आगे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमें काम करना है। तो अब हम इसको क्वेश्चन से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन हमारे पास 2 प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx।
ये है मेरे पास में अगर, राइट, तो मैंने देखा कि हाँ cos x sin x में सिंगल सिंगल पावर है, ऊपर भी सिंगल सिंगल पावर, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में दे रखा है, तो हमारे पास में ये टाइप आ जाएगा जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस 3 cos x को क्या लिखेंगे, लैम्डा टाइम्स, सेम ये लिख दूंगा मैं, sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस लैम्डा म्यू टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन, तो 2 cos x प्लस 3 इसका डिफरेंशिएशन प्लस गामा, है ना। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा, लैम्डा, ये तो मेरे पास sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 ही रहेगा बेटा, और यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, प्लस म्यू sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस 2 sin x प्लस गामा। अब अगर मैं कंपेयर करता हूँ, सबसे पहले क्या कंपेयर करूंगा, sin x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ sin x, तो इधर तो कुछ है ही नहीं, जीरो, इक्वल टू इधर क्या है मेरे पास में, लैम्डा एंड माइनस 2 म्यू, ये है मेरे पास, तो वो जीरो के बराबर है। अब मैं कोफिशिएंट ऑफ cos x को करता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ cos x, तो cos x का कोफिशिएंट इधर तो 3 है, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos x का 2 लैम्डा एंड प्लस म्यू, तो उसकी वैल्यू 3 है। नाउ कोफिशिएंट हमारे पास जो कांस्टेंट है उसको करूंगा तो आ जाएगा 2 इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस गामा, ठीक है, तो ये हमारे पास में। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका यूज और इसका यूज करूंगा, 3 इक्वेशन है ही मेरे पास और 3 वेरिएबल है, तो इजीली हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, लैम्डा को 2 म्यू बोल सकता हूँ, बिल्कुल, तो यहाँ से मैं लैम्डा इक्वल टू 2 म्यू, तो 2 म्यू यहाँ रख दूंगा मैं लैम्डा की जगह, तो म्यू आ जाएगा मेरे पास, बिल्कुल, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा की जगह मैं लिख दूंगा 2 म्यू, है ना, लैम्डा की जगह 2 म्यू प्लस म्यू, तो 2 ज़ा 4, 5 म्यू इक्वल टू 3, तो म्यू कितना आ गया मेरे पास, 3/5, ठीक है, म्यू 3/5 आ गया। लैम्डा 2 म्यू है तो लैम्डा मेरे पास 6/5 आ जाएगा, लैम्डा 6/5 आते ही मेरे पास में गामा आ जाएगा, तो गामा हमारे पास में सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास में आ रहा है बेटा, मैं बता देता हूँ -8/5, है ना। ये 3 वैल्यूज आ गई मेरे पास, लैम्डा म्यू एंड गामा। अब ये वैल्यूज आते ही मैं यहां रख दूंगा, तो अब मेरे पास इंटीग्रेशन जो है वो क्या बन जाएगा वो देखना आप। अब इंटीग्रेशन जो है मेरे पास वो क्या बनेगा वो हम देखते हैं, तो इंटीग्रेशन साइन लगाऊंगा, 2 प्लस 3 cos x, उसको मैं ये लिखूंगा, बिल्कुल, है ना। अब ये लिख दूंगा तो ये कैसा आएगा, लैम्डा, लैम्डा मीन्स 6/5, मैं लिखूंगा 6/5 और साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3, है ना, प्लस म्यू हमारे पास में कितना है 3/5, तो ये मैंने लिख दिया 3/5, क्योंकि म्यू लिखना है 3/5, और अंदर क्या है मेरे पास cos x माइनस 2 साइन x प्लस गामा हमारे पास -8/5 है dx, और डिवाइडेड बाई ये पूरी की पूरी वैल्यू कौन सी, साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3। अब अगर मैं इन तीनों में अलग अलग डिवाइड दे दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये तो 6/5 बच जाएगा, dx ओनली इतना ही बचेगा, 6/5 dx अलग लगा दिया, प्लस ये 3/5 बार लिख दिया, और ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, cos x माइनस 2 साइन x डिवाइडेड बाई साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3 और dx, है ना, बिल्कुल, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास, माइनस का 8/5 बाहर लिख दिया, और ये आ जाएगा 1 साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया, 6/5x, है ना, प्लस ये 3/5, क्या ये मेरे पास में जो sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 है उसका डिफरेंशिएशन तो लिखा ऊपर, बिल्कुल, तो इसको मैं t मान लूंगा, तो dt, इसको अगर मैं t मान लूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन इनटू dx और dt, तो dt अपॉन t आ जाएगा, जिसका मेरे पास log t होता है, और t क्या है यही, तो log sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 इसका हो जाएगा। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये मेरे पास कौन सा है, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये इंटीग्रेशन हमने आज की क्लास में ही टाइप 2 पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रल्स में, जब हमारे पास पावर सिंगल हो। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास पावर सिंगल हो तो सर हम क्या करेंगे, एक मिनट इसको मैं डार्क करता हूं इस तरीके से, कि जब भी मेरे पास पावर जो है
सिंगल वाली यूज हो sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 है ना, डिनोमीटर में अगर इस टाइप का लिखा हो तो मैं क्या करूंगा, तो सर उस टाइम पे मैं कर दूंगा sin x को 2 tan x बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और cos x को मैं लिख दूंगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट। ये पुट करूंगा और सॉल्व कर लूंगा। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बेटा ये आपका होमवर्क है, तो इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके आपको लेके आना है, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आज के सेशन में बेटा हम इतना ही देखेंगे। इंटीग्रेशन जो हमारा इंटीग्रल्स, ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रल्स है वो खत्म हो गया है। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट। बाय पार्ट्स से हम इंटीग्रेशन कैसे करने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्टे कनेक्टेड रहना बेटा। तो आज का सेशन आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो उसको कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ब्रेन प्ले स्किल को, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।